आज सोमवार का दिन है। सोमवार को दिन हमने निश्चित किया है कि हम किसी संत की वाणी को सुनेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। आजकल हम संत कबीरदास जी की दोहों पर चर्चा कर रहे हैं। उस पर भी वो जिस तरह से गुरु की महिमा कर रहे हैं, वही दोहे हम लोग देख रहे हैं। आज भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ उनके दोहे, आप ध्यान दीजिए। सतगुरु साचा सूरीवा सबद न जुबायाए, लागत ही में मिल गया बढ़िया कलेजे छे। देखो संत कबीरदास जी क्या कह रहे हैं। जो सदगुरु हैं उस सूरवीर के तरह हैं जिसका जो पूरा बाणों से जिसका तुरीन उसका भरा हुआ है, अर्थात ज्ञान से प्रभु लबालब भरे हुए हैं। अब वो जब ज्ञान की वर्षा कर रहे हैं, जैसे जो सूरवीर होता है अपने बाणों से अपने शत्रु को छेद भेद देता है, उसी तरह से जो सद्गुरु होते हैं अपने उपदेश से, अपने ज्ञान से अपने शिष्य के अंदर उसका जो अहंकार है उसको नष्ट कर देते हैं। इतनी वर्षा करते हैं कि उसके अंदर का जो उनका शिष्य है, सद्गुरु अगर मिल गए तो अपने ज्ञान वर्षा से अपने शिष्य के अंदर के अहंकार को मिटा देते हैं। और मेन चीज़ वही है, हम कहाँ पर रुके रहते हैं हम लोग, मैं, ये मेरा, मेरी ज़मीन, मेरा मकान, मेरे बच्चे, मेरी उपलब्धियाँ, यही सब करते हैं। जो अच्छा गुरु मिल जाए तो हमारा इन सब से परिचय करा देता है और फिर हमको हकीकत पता लगती है जिस पर हम गर्व कर रहे थे वो तो सब यहीं थी और यहीं रह जानी है, हमारे साथ में कुछ भी नहीं जाना है। तो असली गुरु ऐसे हमारे दिमाग, हमारे उसको चेतन हमारा करता है और जो हमारा अंदर का अहंकार है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। तो इनका अगला जो है वो भी फिर सदगुरु पे है, वही हमारी चर्चा चल रही है सदगुरु पे ही। सतगुरु मार्या बाण भरी धरी करी सुधी मूठ, अंगी उघाड़े लागया गई दवा सुफूट। सदगुरु क्या कर रहे हैं, पूरी शक्ति से देख रहे हैं कि किस तरह से उसका चित्त, जो उनके शिष्य का चित्त है वो जागृत हो। इस तरह को लक्ष्य करके उसके चित्त को, उसके आत्मा को, उसके अहंग को लक्ष्य करके वह जो ये ज्ञान की वाण वर्षा है वो कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, एक दावाग्नि से फूट गई उसके अंदर, चेतना में इतनी जोर की मार पड़ी, वो जाग गया। और उसके बाद से उसके अंदर के जो भाव थे ना, जो इंद्रिय जनित भाव थे, वासना, माया, मोह, अहंकार, रूप, सबका शरण होने लगा। सब वो उस दावाग्नि में, जो दावाग्नि फूटी है तीर मारने से, चित्त के अंदर से जो लावा फूटा है चेतना का, आत्म साक्षात्कार का, उससे अंदर का पूरा जो इंद्रियगत जो भाव है ना वो सब निकलने लगे बाहर, बिल्कुल जैसे लावा निकलता है, कोई ज्वालामुखी फूटता है उसमें से, उसकी तरह से सब एकदम बाहर निकल के सब पूरा अंदर निर्मल हो गया। उसका चित्त जो था निर्मल हो गया, उसका अहंग जो था वो सदगुरु ने मिटा दिया। ऐसे गुरु जो हैं, ज्ञानी जो गुरु होते हैं, ऐसे लक्ष्य भेदन करते हैं। शुरू में हमको बुरा लगता है कि यार ये तो हम ही को कह रहे हैं, हमारी कमियां निकाल रहे हैं, लेकिन कमियों को अगर निकालेंगे नहीं, कमियों से हमारा परिचय अगर नहीं कराएंगे तो वो कमियां हमेशा हमें दास बना कर रखेंगी। सदगुरु उन कमियों को निकाल कर, दूर कर हमारा दासत्व खत्म करते हैं। कितनी बड़ी अच्छी बातें संत कबीरदास जी ने लिखी हैं, कितना बढ़िया उनका एक परीक्षण, ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण था, जो प्रकृति के प्रति, अपने गुरु के प्रति किस भाव से, निष्कपट भाव से हर चीज़ का मूल्यांकन उन्होंने किया। उनके तप के दोहे आज भी प्रासंगिक हैं, बल्कि मुझे लगता है आज ज़्यादा बढ़ गए हैं। और एक और दोहा मैं पढ़ता हूँ आज के लिए। हंसे न बोले उन्मनी,
चंचल मेलिया स्मारी, हंसे न बोले उन्मनी, चंचल मेलिया मारी, कहे कबीर भीतरी विद्या, सतगुरु के हथियार। यहाँ पर संत कबीरदास जी कहते हैं कि मन की जो चंचल वृत्तियाँ हैं वो सद्गुरु के उपदेश से, सद्गुरु के प्रेम से जो उन्होंने बाण वर्षा की है ज्ञान की, उससे जो चित्त की चंचलता दूर होने लगी। उन्होंने चित्त को इस तरह से भेद दिया है अपने ज्ञान वर्षा से कि अंदर जो हलचल हो रही थी, जो हमारे में उहापोह की परिस्थिति बनी रहती है, क्या करें क्या न करें, इसका भोग करें न करें, हम जिस तरह से एक झूलते रहते हैं ना त्रिशंकु की तरह, वहाँ पर जो सद्गुरु एक ज्ञानी जो पुरुष होता है, जिसको दीन दुनिया का इस सब का एक अच्छा ज्ञान होता है, वो शिष्य के अंदर की उस चंचलता को जो है अपने ज्ञान से, अपने बुद्धि से, अपने विभाग से दूर कर देता है। तो ऐसा करते ही फिर क्या होता है, जो अंदर की जो मलिनता है, जो गंदगी है ना, जो वासना है, जो दुर्भाव है, वो सब बाहर निकलने लगते हैं। उसके बाद हमारा जो असली परिचय है ना, हम फिर पता लगता है कि देह तो सारे ही हैं, यहाँ पर जितने जीव पशु पक्षी प्राणी हैं वो भी देहधारी हैं और हम भी देहधारी हैं, लेकिन हमारे पास चेतना है। हम में और जानवरों में यही अंतर है, हमको जानवरों में इसलिए गिना जाता कि हमारे अंदर चेतना है और अच्छा ज्ञानी कोई मिल गया। कुछ लोग प्रकृति को ही अपना गुरु बना लेते हैं और कुछ लोग जो ये शिक्षा लिए होता है अपने आसपास ऑब्जर्वेशन करके उसको गुरु बनाता है। संत कबीरदास जी देखो, उन्होंने भी हालांकि संत गुरु रामदास उनको उन्होंने गुरु माना था, लेकिन असली शिक्षा तो उन्होंने अपने आसपास के परिवेश से ली थी। और हम सबको इतने ज्ञान की पोथी, इतने दोहे साखी हमको इतने देखे गए हैं, तो आज भी हमारे लिए उनके दोहे बड़े काम आ रहे हैं। और निश्चित रूप से हमको सीखना चाहिए। आज का समय इंटरनेट का है, लोग ज्ञान की चीज़ें नहीं पढ़ते हैं, दूसरी चीज़ों में जा रहे हैं। जो फॉर्नर साइट हैं या जो मनोरंजन की साइट हैं उसकी तरफ लोग बाग ज़्यादा जा रहे हैं। मैं ये निश्चित रूप से अनुरोध करूँगा, कुछ भी नहीं, अगर ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं आप संत कबीरदास जी की एक दो दोहों को आप रोज़ पढ़िए, उन पर मनन कीजिए, उन पर विचार कीजिए। निश्चित रूप से आपका जीवन भी पुष्पित पल्लवित होगा। आप ये जो इंद्रिय जनित जो भाव है ना, इनसे आप बाहर आएंगे, एक अच्छा जीवन आप जी पाएंगे। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे संत सोमवार के नए व्याख्यान के लिए, नए दोहों के साथ। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।